नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज फिर मैं आप सभी के लिए एक नई कहानी लेकर आ चुकी हूँ। कहानी का नाम है ससुराल की बात ससुराल तक। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उससे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से ही मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज विनीता राजीव से शादी कर कर ससुराल आई। ससुराल में सास ससुर देवर और ननंद थे। विनीता का पति राजीव घर में सबसे बड़ा बेटा था। नए घर में वैसे तो सब बहुत अच्छे थे, विनीता का ख्याल भी रख रहे थे, उसे अकेलापन महसूस नहीं होने देते। छोटी ननंद देवर उसके पास ही रहते, फिर भी अपने मायके की याद तो उसे सता ही रही थी। इसलिए वह अपनी माँ बहन भाई पापा और हर एक परिचित और सहेलियों से बातें करती रहती। आज क्या खाया क्या हुआ सब कुछ बातें अपने घर पर वह अपनी माँ और चाची को जरूर बताती। इसी तरह कुछ दिन निकलते गए और अब विनीता की शादी को 6 महीने हो चुके थे। आज विनीता की सास किसी काम से घर से बाहर गई थी और विनीता अकेली रसोई में काम कर रही थी कि तभी विनीता के पास उसकी चाची का फ़ोन आता। विनीता ने फ़ोन उठाते साथ कहा, चाची मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ, आपसे बाद में बात करती हूँ। तभी उसकी चाची कहती, ऐसा भी क्या हो गया बेटी कि तू इतनी व्यस्त है। घड़ी में देख दोपहर के 2 बजे हैं, इस समय तो तू घर के काम से फ्री हो जाती है ना। और कोई छोटा मोटा काम होगा तो तेरी सास ननद देख रहेंगी ना, क्यों तू इतनी परेशान हो रही है। तब विनीता ने कहा, वो चाची मम्मी जी थोड़े काम से घर से बाहर गई हुई हैं और छोटी ननद के एग्जाम है, इसलिए वह अपनी पढ़ाई कर रही है, तो अब घर के काम तो मुझे ही देखने होंगे ना। तब विनीता की चाची ने कहा, तू क्यों देखेगी, तू क्या घर की नौकरानी है जो अकेले ही सारे काम करेगी। कहते अपनी सास से, मुझसे अकेले घर के काम नहीं होते। अरे चाची क्या कह रही हैं आप, मैं अपनी सास से इस तरीके से बात कैसे कर सकती हूँ। विनीता कहती। तब चाची ने कहा, अभी बात कर ले बेटी, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। तब विनीता ने कहा, पर चाची। तभी चाची विनीता को रोकते हुए कहती, पर मर छोड़ मेरी बिटिया और मेरी बात को समझ। यह सब तो तेरी सास और ननंद के नाटक हैं। शुरू शुरू में प्यार से काम कराएंगी और फिर तेरे ऊपर सारा काम छोड़ देंगी। तू तो अपनी छोटी ननंद की बहुत तारीफ करती थी कि तेरे साथ रहती है, तेरे हर काम में मदद करती है, लेकिन देख लिया ना, आज जब तेरी सास घर से बाहर गई तो तेरी ननद अपनी कॉपी किताब लेकर बैठ गई। अरे पेपर है तो क्या हुआ, क्या 24 घंटे सिर्फ पढ़ती रहेगी, सिर्फ पढ़ने का नाटक कर रही है। तब विनीता कहती, नहीं चाची ऐसी कोई बात नहीं, भाई तो छोटी दीदी ने कहा था कि वह मेरी मदद कर देती हैं, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। कहा आपके घर पेपर हैं तो आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, घर के काम देखने के लिए मैं हूँ ना। और चाची जब मायके में मेरे पेपर होते थे तो सुहाना दीदी भी तो मुझे कोई काम नहीं करने देती थी, तो मैं अपनी छोटी ननंद को काम कैसे करने दूँ। तब चाची कहती हैं, अब इतना तो तेरी छोटी ननंद को कहना ही पड़ेगा ना, अच्छा बनने का नाटक कर रही है तो यह सब तो करेगी ना। तब विनीता कहती, चाची मेरी छोटी ननंद नाटक नहीं कर रही है और सासू माँ को भी जरूरी जाना था, इसलिए वही गई हैं। आप ऐसी बात मत कीजिए, अब मुझे पसंद नहीं आ रही हैं। तब चाची ने कहा, हाँ हाँ अभी तो तुझे मेरी कोई भी बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन देखना कर तू पछताएगी। और तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो तू खुद ही अजमा कर देख ले। जब तेरा पूरा काम हो जाएगा तो तेरी सास आकर खाने के लिए बैठ जाएगी और अभी उठकर तेरी छोटी ननद भी आकर पूछेगी, भाभी खाने में क्या बनाया, बहुत तेज भूख लग रही है। भूखे पेट पढ़ाई भी कितनी करूं, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं ऐसी सास ननद को, बहुत अच्छे से बिटिया। विनीता जब अपनी चाची से बातें कर रही थी कि तभी विनीता की ननद सुगुना रसोई घर में आती। सुगुना को आते देख विनीता फ़ोन रख देती और कहती, दीदी आप कुछ चाहिए था क्या। तब सुगुना ने कहा, भाभी सुबह से पढ़ रही हूँ तो सोचा थोड़ी देर ब्रेक ले लेती हूँ और भूख भी रख रही है, तो बताइए ना आपने खाने में क्या बनाया। तब विनीता ने कहा, भिंडी की सब्जी दाल फ्राई और रोटी चावल। तभी पीछे से सासू माँ ने आते साथ कहा, भिंडी की सब्जी तो मुझे बहुत पसंद है, चल जल्दी से खाना भी रखाते बहू। यह सुन विनीता को
अपनी चाची की बात याद आ जाती, जब चाची ने थोड़ी देर पहले फ़ोन पर कहा था कि सारा काम होने के बाद सास और ननंद खाने को आ जाएंगी। और विनीता सोचने लगती कि चाची सही कह रही हैं, मेरी सास और ननंद तो बहुत होशियार हैं, मुझ पर सारा काम छोड़कर चली गई थी। तभी विनीता की सास ने कहा, बहू तू सुबह से काम कर रही है, थक गई होगी, एक काम कर तू बैठ जा, खाना मैं रखा देती हूँ। तभी सुगना कहती, मम्मी आप भी तो पास वाली चाची के घर पर पापड़ के ब्रहुआ में गई थी ना, तो थक तो आप भी गई होंगी, एक काम कीजिए आप दोनों बैठिए, खाना मैं रखा देती हूँ। कहते हुए सुगना खाना लगा देती। यह सब देख विनीता सोचती है, यह सब तो मेरी सास ननंद के नाटक हैं, सिर्फ अच्छा बनने का ड्रामा कर रही हैं। और काम से फ्री होने के बाद वह अपनी चाची को सारी बात बताते हुए कहती, चाची आप सच कहती है, मेरी सास और ननंद सिर्फ अच्छा होने का नाटक करती हैं, उन्हें तो मेरी कोई भी परवाह नहीं। तभी चाची ने कहा था ना बिटिया कि ये सब तो सास ननंद के ड्रामे होते हैं। चल देर से ही सही, तुझे मेरी बात तो समझ में आई, पर चाची अब मैं क्या करूं? विनीता ने पूछा। तब चाची कहती, अरे तेरी चाची के होते हुए तुझे परेशान होने की क्या ज़रूरत है, बस तू तो मुझे अपनी ससुराल की छोटी से छोटी बात बताती जा, फिर देख कैसे तेरे ससुराल में तेरी हुकूमत चलाती हूँ। उस घर में नौकरानी नहीं महारानी बनकर रहेगी। अब से मैं आपसे सब कुछ कहूँगी। कहते हुए विनीता फ़ोन रख देती। दूसरे दिन सुबह से विनीता हर दिन की तरह आज भी अपनी ससुराल में झाड़ू पोछा कर रही थी। तभी उसकी चाची का फ़ोन आता और वह कहती, क्या कर रही है मेरी बिटिया, सोकर उठी या नहीं? तब विनीता ने कहा, सोकर उठी या नहीं जी, यह मेरा ससुराल मायका नहीं, यहाँ मैं जल्दी सोकर उठ जाती हूँ और अभी मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ। अब झाड़ू पोछा करना मेरे बस के बाहर है। तभी चाची ने कहा, तो क्यों करती है? तेरी ननंद क्या करती है? दिन भर उससे कह दिया करना करने के लिए। विनीता कहती, चाची वही क्या करेगी, उसे तो सुबह से कॉलेज जाना पड़ता है और तैयार होने में पूरा समय लगा देती है। तब चाची कहती, तुझे तो काम निकलवाना आता ही नहीं, थोड़े प्यार से थोड़े कड़क आवाज़ से बात कर कर तो देखना तेरी ननद सुबह से ही झाड़ू लगाना शुरू कर देगी। और ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन से सुगना सुबह से झाड़ू लगाने लगी। उसने सोचा, भाभी दिन भर काम करती हैं तो एक काम मैं भी मदद कर देती हूँ, तो इसमें बुराई क्या है? लेकिन विनीता इसे अपनी जीत समझने लगी और अब धीरे धीरे अपनी चाची से हर बात कहती है और चाची हर काम का कोई ना कोई तोड़ बता देती है। इसी तरह एक महीना निकल गया। फिर अचानक से विनीता की सास की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने एक हफ्ते आराम करने के लिए कहा। तब विनीता के पति विनीता से कहता, अब तुम्हें मम्मी का पहले से ज़्यादा ख्याल रखना होगा, सुगना अभी छोटी है इसलिए घर तो अब तुम्हें ही संभालना होगा ना। विनीता ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं सासू माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी और घर के काम तो मैं कर ही रहती हूँ ना, तो वह तो होते ही रहेंगे। विनीता अपनी सास का ख्याल रख रही थी और घर के काम भी कर रही थी कि तभी फिर चाची का फ़ोन आता और चाची विनीता से पूछती, अब सब कुछ ठीक है ना बिटिया? तब विनीता ने कहा, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन सासू माँ की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई है, इसलिए सब परेशान है। तब चाची कहती, फिर तो घर के सारे काम तुझ अकेले को ही करने पड़ रहे होंगे ना? तब विनीता ने कहा, नहीं चाची, मेरी छोटी ननद भी मेरा पूरा साथ दे रही है। तब चाची कहती, जानती हूँ तेरा वह कितना साथ दे रही होगी, उसे आता ही क्या है करना कि वह तेरी मदद करती होगी। बिटिया मुझे तो तेरी बहुत चिंता हो रही है, इस तरह ससुराल में काम करेगी तो तेरी तो हालत ख़राब हो जाएगी। तू एक काम कर, कुछ दिनों के लिए मायके रहने के लिए आ जा, फिर जब तेरी सास की तबीयत ठीक हो जाए तो तू अपने ससुराल वापस चले जाना। पर चाची लोग क्या कहेंगे? नीता ने कहा। तब चाची कहती, रोको का दर किसे है, मैं जो कह रही हूँ तू तो बस वही कर, इसमें ही तेरी भलाई है। और तू जानती है ना, मैं जो भी कहती हूँ तेरी भलाई के लिए कहती हूँ। ठीक है चाची, विनीता कहती, आप कहती हैं तो मैं आज शाम की ट्रेन से मायके आ जाती हूँ। कहकर विनीता फ़ोन रख देती और अपना सामान पैक करना शुरू कर देती। तभी सुगना कमरे में आकर कहती, भाभी आप कहाँ जाने की तैयारी कर रही हैं? तब विनीता ने कहा, मैं अपने मायके जा रही हूँ, वह भी आज शाम की ट्रेन से। यह सुन सुगना कहती, भाभी आप कुछ दिनों बाद मायके चली जाना, आप तो जानती हैं माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, ऐसे में आप घर से चली जाएंगी तो अच्छा नहीं होगा। तब विनीता ने कहा, साफ साफ क्यों नहीं कहती ननद रानी, यदि मैं चली गई तो तुम्हें घर के अकेले सारे काम करने पड़ेंगे, इसलिए तुम मुझसे मना कर रही हो मायके जाने से। लेकिन मुझे घर के काम करने का कोई शौक़ नहीं, तो मैं मायके जरूर जाऊंगी। कहते हुए विनीता अपनी पैकिंग करना शुरू कर देती। तभी सोहना कहती, भाभी
माँ ने तो हमेशा आपको बेटी ही समझा है, मुझ में और आप में कभी अंतर नहीं किया, लेकिन आज माँ को जब आपकी ज़रूरत है तो आप उन्हें छोड़कर जा रहे हैं, वही भी सिर्फ इसलिए कि आपको घर के कुछ काम करने पड़ेंगे। शर्म आनी चाहिए भाभी आपको। कहते हुए सुकना गुस्से में कमरे से बाहर आ जाती है। सुकना तो अक्सर अपनी भाभी की बहुत तारीफ करती थी, लेकिन अब बहुत बुरा लगता और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन विनीता को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता और वह शाम की ट्रेन से मायके चली जाती। और जब यह बात विनीता के पति राजीव को पता चलती तो वह भी बहुत नाराज होता, लेकिन विनीता को किसी की भी परवाह नहीं थी। वह तो अपनी जिद की पक्की थी। और जब विनीता अपने मायके पहुंची तो उसकी माँ उसे अचानक देख हैरान रह जाती है और कहती, बेटी तुम इस तरह अचानक से। विनीता उन्हें सब कुछ बताती और कहती है, वह तो चाची ने मुझसे कहा मायके आने के लिए तो मैं आ गई, वरना ससुराल में मैं तो काम कर 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 थक ही जाती। तभी विनीता की माँ विनीता से कहती, बेटी तुमने तो मेरा सिर शर्म से नीचा ही कर दिया। मैंने कभी अपनी बेटी को ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे कि जब ससुराल में संकट आए तो वह ससुराल छोड़कर मायके रहने के लिए आ जाए। बेटी मैंने तो तुम्हारा कन्यादान कर दिया और अब तुम्हारा असली घर तुम्हारा ससुराल ही है, तो तुम्हें तो वहीं रहना चाहिए। कैसी बातें कर रही हैं माँ आप? विनीता ने कहा, क्या अब यह मेरा घर नहीं है? विनीता ने अपनी माँ से पूछा। तब विनीता की माँ कहती, सच तो यही है कि अब यह तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारा असली घर तुम्हारा ससुराल है। तब विनीता गुस्से में अपनी माँ से कहती, माँ आपको तो मेरी कोई परवाह नहीं है। चाची को देखिए मेरी कितनी परवाह है, हर बार मेरी कितनी मदद करती हैं। मैं उन्हें अपनी ससुराल की छोटी से छोटी बात बता देती हूँ और वही हर बार मेरी मदद करती हैं, लेकिन जब आपसे कहती हूँ तो कहती हैं वह तुम्हारा घर है और तुम्हें अब वहीं के रीति रिवाज सीखना चाहिए। आप मुझे इस घर में रोकना नहीं चाहती ना, तो मैं चाची के घर पर जाकर रह लूँगी। तभी विनीता की माँ ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा, जरा सोचो बेटी, कल के दिन मेरी तबीयत खराब हो जाए और तुम्हारी जो भाभी आएंगी वह भी इस तरह घर छोड़कर चली गई तो तुम्हें क्या अच्छा लगेगा? विनीता ने कहा, नहीं माँ, मुझे तो बहुत गुस्सा आएगा। तो तुम्हारी ननंद को भी तुम पर गुस्सा आ गया, इसमें गलत क्या हुआ? सोचो दामाद जी को कितना बुरा लग रहा होगा कि जिस पत्नी पर ने इतना घमंड था कि वह हर सुख दुख में उनकी साथी है, आज वह उसे छोड़कर आ गई। और तुम क्या अपनी चाची की बातें कर रही हो? यदि तुम्हारी चाची इतनी अच्छी होती तो उनकी बेटी 1 साल के अंदर ससुराल छोड़कर मायके रहने के लिए नहीं आ जाती। तुम्हारी चाची मेरी देवरानी है, इसलिए कहते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन यदि अच्छे संस्कार दिए होते ना तो आज वह अपने ससुराल में होती और खुश होती। क्या तुम भी अपना ससुराल छोड़ना चाहती हो? राजीव को भुलाना चाहती हो? नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं चाहती। विनीता ने कहा, तो ऐसे काम भी मत करो बेटी कि तुम्हारा ससुराल तुमसे छूट जाए। और एक बात याद रखना बेटी कि ज़िंदगी में खुश रहना चाहती हो तो ससुराल की बात ससुराल तक ही रहने दो, वरना दूसरे लोग तो आग लगाने की पूरी कोशिश करते हैं। अपनी ससुराल की बात ससुराल तक ही रहने दो, मैं तो यही कहती हूँ, मुझसे भी मत कहना। विनीता को अपनी गलती का एहसास होता और वह दूसरे दिन ही अपने ससुराल चली जाती। वह अपनी सास से माफ़ी मांगती। तब सासू माँ कहती हैं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, वही बहुत है, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। विनीता को समझ में आ जाता कि ससुराल में काम करने से कोई नौकर नहीं बनता। जिस तरह लड़कियां मायके में काम करती हैं उसी तरह ससुराल में काम करती हैं, तो ससुराल में काम करने से अहमियत कम क्यों हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज की ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। कहानी पसंद आने पर अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।